दादी ने कसम दे दी, रूही तुम हमेशा के लिए निहार को छोड़ दो। लेकिन तभी छोटी बच्ची ने किया कुछ ऐसा कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। निहार ने पहली बार दादी के सामने खड़े होकर कहा, अगर रूही नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। जानिए क्या होगा आगे। जी हां दोस्तों, आज की कहानी में होने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। रूही और निहार के रिश्ते की परीक्षा आज फिर से होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रूही जैसे ही घर छोड़कर जाने के लिए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती है, तभी अचानक जूही की छोटी सी बेटी जोर जोर से रोने लगती है। बच्ची का रोना इतना तेज है कि पूरा घर उसकी आवाज से गूंज उठता है। जूही घबराकर अपनी बेटी को गोद में उठाती है। वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है। कभी दादी के पास ले जाती है, कभी किसी और के हाथों में देती है। लेकिन बच्ची किसी की भी गोद में चुप नहीं होती। वो लगातार रोती रहती है। उसके छोटे छोटे हाथ हवा में लहराते रहते हैं, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी रूही का दिल पसीज जाता है। वो अपने आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे बच्ची के पास आती है। रूही अपने कांपते हाथों से बच्ची को गोद में उठा लेती है। और फिर होता है कुछ अजीब। हैरानी की बात यह होती है कि जैसे ही बच्ची रूही की गोद में जाती है, वो तुरंत शांत हो जाती है। एकदम से उसका रोना बंद हो जाता है। बच्ची की छोटी छोटी उंगलियां रूही के दुपट्टे को पकड़ लेती है। वो सुकून से रूही की छाती से लग जाती है और मुस्कुराने लगती है। यह दृश्य देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सब चुपचाप यह नजारा देख रहे होते हैं। जूही रोती हुई बोलती है, देखा दीदी, ये भी नहीं चाहती कि आप इस घर को छोड़कर जाए। मेरी गुड़िया भी चाहती है कि आप यहीं रहो निहार जीजू के साथ। जूही की आवाज में दर्द साफ सुनाई देता है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। निहार ये सब देखता है तो उसकी आंखें भर आती है। उसका गला भर जाता है। वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दादी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। उनकी आंखों में जलन साफ दिखाई देती है। वो मुट्ठियां भींच लेती है। सोनी और शीतल भी यह सब देखकर अंदर ही अंदर तिलमिला उठती है। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती है। इसी बीच शीतल सामने आती है। उसके चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान है, लेकिन मन ही मन उसका सपना टूट चुका होता है। शीतल खुद से ही सोचती है, जिस निहार को पाने के लिए मैंने इतने सपने देखे थे, वो सपना अब सपना ही रह गया। शायद इस जन्म में मैं कभी निहार की पत्नी नहीं बन पाऊंगी। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखती है, लेकिन वो अपने आप को संभालती है। दादी को यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उनका गुस्सा अब चरम पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में जोर से बोलती है, यह सब नाटक बंद करो। एक छोटी सी बच्ची की वजह से कोई फैसला नहीं बदला जाता। दादी की आवाज में सख्ती है। पूरा घर उनकी आवाज सुनकर सहम जाता है। तभी दादी रूही की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहती है, रूही, मैंने तुम्हें कसम दी है, तुम हमेशा हमेशा के लिए निहार को छोड़कर चली जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। दादी के शब्द जैसे तीर की तरह रूही के दिल में चुभते हैं। यह सुनकर रूही का दिल कांप जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो बच्ची को धीरे से जूही की गोद में देती है। फिर रूही निहार की तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द, सवाल और प्यार सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। जैसे वो पूछ रही हो, अब तुम क्या करोगे निहार? निहार आखिरकार खुद को रोक नहीं पाता। वो सब कुछ देखकर अंदर से टूट चुका है। वो आगे आकर दृढ़ता से कहता है, दादी, अब बहुत हो चुका। आज के बाद मैं किसी की भी जबरदस्ती नहीं मानूंगा। निहार की आवाज में पहली बार इतनी मजबूती है। उसके शब्दों में दर्द भी है और गुस्सा भी। फिर वो रूही की तरफ मुड़कर भावुक आवाज में बोलता है, रूही, अब जब तुम मुझे मिल गई हो, तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं। निहार रुकता है और फिर कहता है, लेकिन हां, मैं तुमसे हर सवाल का जवाब जरूर मांगूंगा। इतने सवाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूं, पूरा सच। रूही चुपचाप खड़ी रहती है। उसका सिर झुका हुआ है, लेकिन उसके चेहरे से साफ है कि उसके मन में भी तूफान चल रहा है। वो सोच रही है कि अगर वो रुक गई तो क्या यह घर उसे अपनाएगा, या फिर
वही पुराना जुल्म दोहराया जाएगा। इधर दादी के मन में एक नई चाल पक चुकी है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, अगर सीधा रास्ता काम नहीं आया तो अब मुझे घुमा फिराकर खेल खेलना पड़ेगा। सोनी और शीतल भी दादी के इशारे को समझ जाती है। तीनों की खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। उनके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान उभर आती है। साफ है कि आने वाले समय में रूही के लिए राह आसान नहीं होने वाली। दादी की साजिश अब नए रूप में शुरू होने वाली है। उस रात घर में अजीब सी खामोशी छाई रहती है। कोई ठीक से सो नहीं पाता। रूही अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही होती है। आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। वो सोच रही है कि आगे क्या होगा। वहीं निहार बार बार कमरे के बाहर टहलता रहता है, जैसे किसी फैसले पर पहुंच ही नहीं पा रहा हो। उसका मन बेचैन है। उधर दादी अपने कमरे में सोनी और शीतल के साथ बैठी होती है। तीनों की बातें चल रही है। दादी धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहती है, अगर रूही इस घर में रही तो शीतल का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब सीधी बातों से काम नहीं चलेगा। सोनी तुरंत हामी भरती है, हां दादी, अब ऐसा खेल खेलना होगा कि रूही खुद ही इस घर को छोड़ दे। शीतल चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान उभर आती है। वो भी दादी और सोनी की बात से सहमत है। अगली सुबह जैसे ही रूही रसोई में जाती है, वहां माहौल बदला बदला सा होता है। दादी जानबूझकर उससे नजरें फेर लेती है, जैसे रूही वहां है ही नहीं। सोनी रूही से काम करवाने लगती है, लेकिन बात बात पर ताने मारती है। अब तो मैडम यहीं रहेंगी तो काम भी पूरा करना पड़ेगा ना। सोनी की बात सुनकर रूही का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। तभी अचानक रसोई में रखा दूध का बर्तन गिर जाता है। दूध पूरी रसोई में फैल जाता है। शोर होते ही दादी गुस्से में आ जाती है। देखो, आते ही घर का नुकसान शुरू कर दिया। दादी जोर से चिल्लाती है। उनका गुस्सा देखकर रूही सहम जाती है। रूही सफाई देने की कोशिश करती है। दादी, मुझसे गलती से गिर गया। लेकिन दादी उसकी बात बीच में काट देती है। गलती नहीं, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है तुम्हारी तरफ से। इसी वक्त निहार वहां पहुंच जाता है। वो सब कुछ सुन लेता है। निहार साफ शब्दों में कहता है, दादी बस कीजिए, हर बात में रूही को दोष देना बंद कीजिए। निहार का यूं रूही के पक्ष में खड़ा होना दादी को और भी ज्यादा चिढ़ा देता है। वो मन ही मन ठान लेती है कि अब निहार को ही रूही के खिलाफ करना होगा। शाम को दादी निहार को अपने पास बुलाती है। वो बहुत भावुक होकर कहती है, निहार, अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह है तो रूही को इस घर से जाने के लिए समझा दो, वरना मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। यह सुनकर निहार बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ दादी की कसम है, दूसरी तरफ रूही का प्यार। उसका सिर घूमने लगता है। लेकिन इस बार निहार ने एक फैसला कर लिया है। वो दादी से साफ साफ कहता है, दादी, अगर रूही इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। दादी सन्न रह जाती है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निहार इतना बड़ा कदम उठाएगा। अब सवाल यही है दोस्तों, क्या दादी सच में हार मान लेंगी, या फिर रूही और निहार की जिंदगी में एक और तूफान आने वाला है? जानने के लिए देखते रहिए अगला भाग।